तो इसी तरह से जब आपको नहीं पता रहेगा कि आपको बनना क्या है, तो आपका लक्ष्य आपको आगे बढ़ने कैसे देगा। कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपको एहसास होता रहे कि आपको करना क्या है। तो उस वक्त आपको कौन ये एहसास दिलाएगा कि आपने कोई एक वायदा भी किया है, और उस दिशा में अगर आप नहीं बढ़ेंगे, आपके पास डायरेक्शन नहीं होगा, तो आप दिशा विहीन हो जाएंगे। और दिशा विहीन लोग हमेशा भटकते ही रहते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपको जाना है एक जगह और आप स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पे जाने के बाद आपने टीटी से टिकट मांगा कि टिकट दे दीजिए। टीटी आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ जाना है, लेकिन आप उससे बोलेंगे कि कहीं की भी टिकट दे दो, मैं कहीं भी चला जाऊंगा। इसके बाद टीटी आपके ऊपर न सिर्फ गुस्सा होगा बल्कि वो आपको टिकट भी नहीं देगा। मेरा ये कहने का मकसद क्या है? मेरा ये कहने का मकसद ये है कि जब आप अपना लक्ष्य तय नहीं करते हैं और ये सोचते हैं कि चलो शुरू तो करते हैं, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, तो यकीन मानिए आप कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि जब आपको जब आपका लक्ष्य पता नहीं होता है, तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप क्या कुछ सफलता हासिल कर पाएंगे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि जो पीएससी की किताबें हैं वो बहुत ज़्यादा है, आपने जो बुक लिस्ट बताई है वो बहुत ज़्यादा है, ये किताबें कितने की आएंगी, ये किताबें तो बहुत महंगी है, इतनी किताबें मैं कैसे खरीद पाऊँगा। तो मेरा यही कहना है कि आपके दिमाग में ये सारी बातें नहीं आनी चाहिए। आपके दिमाग में जो एक बात आनी चाहिए वो सिर्फ ये कि मुझे टॉपर बनना है, मुझे उस सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम बनाना है और उसके बाद अपने जीवन को बदलते हुए देखना है। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज सिंह। सीजीपीएससी 2021 में मेरा रैंक 1 है। असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन के तौर पे मैं कार्यरत हूं और मैं लगातार इस तरह के मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ पीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें तैयारी करने में बहुत परेशानी होती है। और मैं एक तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितनी आपकी मदद कर सकूँ ताकि आप अपने सिलेक्शन में अपने टारगेट को कम समय में हासिल कर पाएँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग से वो नेगेटिव थॉट्स निकाल देना चाहिए, जिससे कि आपको ये फर्क पड़ता हो कि आप इस सिलेक्शन को नहीं पा सकते, आप इस लक्ष्य तक नहीं जा सकते। आप शुरुआत तो करिए। जरूरी नहीं है कि अगर शुरुआत करना ही है तो आपके पास ब्रांड न्यू लेटेस्ट किताब ही आपके हाथ में हो। लेटेस्ट किताबें सिर्फ उन सब्जेक्ट्स के लिए ज़रूरी हो जिसमें डाटाज होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, उसमें लगातार जो है आंकड़े बदलते रहते हैं, एग्रीकल्चर के आंकड़े बढ़ते हैं, सिंचाई के आंकड़े बदलते रहते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स, उसमें भी लगातार हर साल बजट आता है, नए नए आंकड़े आते रहते हैं। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स के आंकड़े बदलते रहते हैं। लेकिन अगर आपको छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति पढ़नी है, जनजातियों के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए आपको नई किताबों की आवश्यकता नहीं है। और जो पुरानी किताबें हैं वो किसी भी गवर्नमेंट लाइब्रेरी में अवेलेबल हैं, और नहीं तो यूट्यूब पे या ऑनलाइन इतने सारे क्लासेस हैं इन सब्जेक्ट्स को लेकर कि आप आराम से वहाँ से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। तो फिर आपके दिमाग में सबसे पहले ये बात क्यों आ जाती है कि ये किताबें कितनी की आएंगी या इतनी महंगी हैं, कैसे खरीद पाऊंगा? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने टारगेट के प्रति डिस्ट्रैक्टेड हैं। आपका लक्ष्य तो कहीं और है लेकिन आप जाना कहीं और चाहते हैं। तो सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को तय करिए, और आप अपने लक्ष्य को तभी पा पाएंगे जब अपने गोल्स की एक लिस्ट बना के आप रखें। लिस्ट ऑफ गोल्स का मतलब ये है कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आने वाले 1 या 2 साल में आपका विजन क्या है, उसके बारे में आप लिख कर रखिए। शुरुआत में जो मैंने ट्रेन टिकट और टीटी की कहानी आपको बताई थी, वो इसीलिए बताई थी कि आप स्टेशन पहुंच जाएं और आपको मालूम ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है, तो वो गाड़ी आपको कहाँ लेकर जाएगी। तो इसी तरह से अगर आपने बिना प्लानिंग के अपनी तैयारी शुरू कर दी और आपको मालूम ही नहीं कि आपको क्या बनना है, कितने समय में बनना है, किस दिशा में आपको चलना है, तो आपकी सारी तैयारियां व्यर्थ हैं। तो आप इन सारी बातों पे दिमाग मत लगाइए कि क्या कुछ होगा, कैसे होगा, किताबें कितने की आएंगी, कहाँ तक की आएंगी। आप तो बस ये सोचिए कि मुझे अब उस लक्ष्य पर पहुँचना है। स्टार्ट करिए अपने टारगेट को लिख के रखने से। आप एक लिस्ट तैयार करिए कि आपको कैसे क्या बनना है, कैसे शुरुआत करना है। सपोज कि आपको एक किताब खरीदनी है, तो आप एक टारगेट बनाइए कि मुझे ये किताब खरीदनी है। आप एक किताब खरीदिए तो सही, और जैसे ही वो टारगेट पूरा हो जाए उस पर आप टिक लगा दीजिए कि आज मैंने ये किताब खरीद ली। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन है, जो आपको एक खुशी मिलेगी, वो आपको एक अलग ही दिशा में लेकर चली जाएगी। इसके बाद जब ये टारगेट पूरा होता है तो एक नया टारगेट लिखिए और उस टारगेट की तरफ फिर आगे बढ़िए, और देखिए कि कैसे धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चलेंगे और आपको इस बात का एहसास भी नहीं होगा। लेकिन आपको ये बात याद रखना है कि इसके लिए आपको एक निश्चित समय जरूर तय करना है कि आपको इतने समय में ये चीज़ पूरी करनी है। आप अपने टारगेट को बनाएंगे तो सबसे पहले आप उसे सोचेंगे, और सोचने के बाद उसको आप कॉपी पे लिखेंगे। तो क्या सोचने के भी पैसे लगते हैं? क्या आपने ये सोच लिया कि ये किताबें मुझे खरीदनी है तो आपके अकाउंट से उतने पैसे कट गए और मैसेज में ये लिख के आया कि तुमने सोचने की हिम्मत कैसे की?
तो आप किसी चीज़ को सोचिए तो सही। आप सबसे पहले इस बात को लेकर ही डर जा रहे हैं कि ये किताबें महंगी हो गई तो मैं खरीदूंगा कैसे या मैं पढ़ूंगा कैसे। बहुत सारे उपाय हैं, जितने भी सिलेक्टेड टॉपर्स हैं उनसे बातचीत करिए, कांटेक्ट करिए। बहुत सारी किताबें डोनेशन में मिल जाती हैं। कुछ भी नहीं है तो हर ज़िले में एक गवर्नमेंट लाइब्रेरी तो है ही जहाँ पे किताबें अवेलेबल है और वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये तो हो गई शुरुआती बात कि सबसे पहले आपको अपना टारगेट लिख के रखना है, आपको अपने गोल की एक लिस्ट बना के रखनी है, तब जाके आप अपना सफ़र शुरू कर पाएंगे। उसके बाद कुछ लोग ये बात करते हैं कि क्या मैं जो कर रहा हूँ वो बाकी लोगों को पता चलना चाहिए या नहीं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसी को बताइए मत, आप अपने लक्ष्य के बारे में किसी को मत बताइए। तो जब आप अपने लक्ष्य के बारे में किसी को बताएंगे ही नहीं और आप जब हताश हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आगे बढ़ने का आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो उस वक्त आपको कौन ये एहसास दिलाएगा कि आपने कोई एक वायदा भी किया है। इसलिए मेरा मानना तो ये है कि आपको अपने करीबियों को अपने लक्ष्य के बारे में ज़रूर बता देना चाहिए, और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता देना चाहिए, ताकि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति कहीं भटक जाएं या आपका पढ़ने में मन न लगे या आप अपने सिलेक्शन से थोड़े से हताश या निराश हों कि आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हों, तो कोई बगल वाला आपको आए, क्यों मारे और आपको बोले कैसे, तुम्हारा टारगेट क्या हुआ, तुमने तो कुछ और कहा था, क्या कर रहे हो तुम आजकल। तो ये बातें जब आप सबको बताएंगे कि आप एक अधिकारी बनना चाहते हो, आप तैयारी करना शुरू कर दिए हो और आप नहीं करोगे, बीच में आपका मन नहीं लगेगा, तो जिन लोगों को आपने बताया है वो लोग आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे कि तुम कुछ करना चाहते थे, तुमने कोई वायदा किया है। ये ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो फ्री में आपके लिए काम करेंगे, एक अलार्म की तरह काम करेंगे। आपको अलार्म भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 महीने पढ़िए और 15 दिन बाहर घूम के तो देखिए, बहुत सारे लोग आ जाएंगे आपको कोहनी लगाने के लिए कि तू तो पढ़ने के लिए बोला था, तू तो घूम रहा है। तो ये सारी बातें आपके फ़ायदे में ही रहेंगी। तो मेरा कहना यह है कि बड़ा सोचिए, छोटी बातों से अपनी शुरुआत मत करिए। छोटी बातों से जब आप अपनी शुरुआत करते हैं तो आप अपने दिमाग में कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर लेते हैं और ये अवरोध आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आप लक्ष्य हमेशा बड़ा बनाइए। हाँ, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए गोल्स को छोटे छोटे रास्तों में डिवाइड कर दीजिए। सपोज आपको डिप्टी कलेक्टर बनना है तो आप उसके लिए 2 साल का टारगेट लेके चलिए और उसके लिए टारगेट ये बनाइए कि मुझे 1 महीने में ये एक पोर्शन शुरू करना है। इकट्ठे ही आप पूरा सिलेबस खत्म करने के बारे में मत सोचिए। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था कि आप मोटिवेट रहें, जो इधर उधर की बातें आपके दिमाग में आ रही हैं वो बातें ना आए। और बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं तैयारी कैसे शुरू करूं, तो मैंने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी वीडियोस बनाए हैं जो 12वीं पढ़ रहे हैं या 12वीं पास आउट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो लिस्ट में जाके देखिए। और इसके अलावा टेलीग्राम चैनल में जरूर जुड़िए। एडीजे एस्पिरेंट के नाम से जब आप टेलीग्राम को सर्च करेंगे तो वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा। 2300 से ज़्यादा एस्पिरेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं और मैं लगातार उनको गाइड करता रहता हूँ, उनके जो प्रश्न होते हैं उनका जवाब भी देता हूँ। तो आप इस टेलीग्राम से जुड़िए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदे मिल सके। तो एक बार फिर से हम आते हैं उस लक्ष्य और गोल पे कि आपको कैसे इसको आगे परस्यू करना है। तो उस ट्रेन और टीटी की कहानी को आप याद रखिए और ये आप अपने मन में सोचिए कि आपको जाना कहाँ है, आप उसको बताइए। सपोज कि वो 50 किलोमीटर की डिस्टेंस भी बिना किसी टारगेट के आपको चढ़ने नहीं देगा, क्योंकि जब आप उसे बताएंगे ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आपको टिकट कैसे देगा। तो इसी तरह से जब आपको नहीं पता रहेगा कि आपको बनना क्या है तो आपका लक्ष्य आपको आगे बढ़ने कैसे देगा। तो आप अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए पहले ये ठान लीजिए और अपना लिस्ट ऑफ गोल बनाइए, ताकि आपको पता रहे कि आपको करना क्या है। और उस लिस्ट ऑफ गोल को जहां भी चिपका सकते हैं, जहां भी लिख सकते हैं, लिखिए। जैसे कि मैंने अपने कंप्यूटर के सामने लिख रखा था स्टेट रैंक 1 और आखिरकार में वो बना। इसके अलावा मैंने निमोरा की फ़ोटो लगा रखी थी कि मुझे एक दिन इस प्रशासनिक एकेडमी में जाना है और आखिरकार मैं वहाँ पे गया। तो इसी तरह से आप भी अपने गोल्स को सेट करिए, अपने दीवारों पे लिखिए, पोस्टर चिपकाइए, कुछ ना कुछ ऐसा करिए जिससे कि आपको एहसास होता रहे कि आपको करना क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि जब आप इधर उधर भटकें तो वो आपको एक बात का एहसास दिलाएं। आप इस बात में मत पड़िए कि ज़्यादा लोगों को नहीं बताऊंगा, लक्ष्य ज़्यादा लोगों को नहीं बताना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। याद रखिए, जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाएंगे तो समस्याएं तो आएंगे ही। आपको इन समस्याओं का सामना करते ही आगे बढ़ना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि छोटा सा जो मैसेज है वो आप तक पहुंचा होगा। आप अपने गोल्स के प्रति किस तरह समर्पित रहें ये बताने की मैंने कोशिश की। एक डायरेक्शन आपको चाहिए ही चाहिए ताकि आप उस दिशा में बढ़ सकें, और उस दिशा में अगर आप नहीं बढ़ेंगे, आपके पास डायरेक्शन नहीं होगा, तो आप दिशा विहीन हो जाएंगे। और दिशा विहीन लोग हमेशा भटकते ही रहते हैं, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक जो वीडियोस मैंने बनाए हैं, अगर ये आपको काम का लगता है तो आप इसे देखते रहिए। कोशिश करूंगा कुछ और सवालों पे वीडियोस बनाने की, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। जय हिंद।